मसीह के पुरफज़ल नाम में, जिस नाम में जिंदगी, जिस नाम में राहत और जिस नाम में मुसरत, मेरी तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से तमाम तर देखने वालों को जो एशिया में है, यूरोप में है, अमेरिका में है, किसी भी स्टेट में है, मेरी तरफ से आज सब आपको मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे। आइएगा मेरे साथ, निकालिएगा लुका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। लुका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 10 आयात। लुका तबीब की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी पहली 10 आयात। और ये आपको सफा नंबर ने अहदनामे में 57 पर ये इक्तबास आपको मिलेगा। ऐ सब खुदावंद की आवाज को सम्मात फरमाइएगा। और वो गलील, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गन्नेसरत की झील के किनारे खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे, और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमौन की थी, उससे दरख्वास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमौन से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल ढालो। शमौन ने जवाब में कहा, ऐ साहब, हम तो रात भर मेहनत की और कुछ हाथ न आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये क्या कहा, और वो मछलियों का बड़ा गोल घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती में थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। शमौन पतरस यह देखकर यीशु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, और वो उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जब्दी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमौन के शरीक थे, हैरान हुए। यीशु ने शमौन से कहा, खौफ न कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। खुदा के पाक कलाम का पढ़ा, सुना और समझा जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। सब कहिएगा बा आवाज बुलंद, आमीन, आमीन,
आमीन। मेरे अज़ीज़ों, मैं चाहूंगा कि हमारे प्यारे भाई याकूब वो सामने स्टेज पर आ जाए। भाई याकूब सामने स्टेज पर आ जाइएगा जल्दी के साथ, क्योंकि वक्त तेजी के साथ गुजरा चाहता है। हम अपनी रवायत के मुताबिक हम ये खूबसूरत ये माला खुदा के खादिम के गले में पहनाएंगे। और मैं गुजारिश करूंगा पादरी दिलवेज साहब से कि वो सामने आए और इस खूबसूरत माला को अपने गले में पहनाइएगा। और हम द ग्लोरी चर्च के लोग अपनी मोहब्बत का इजहार इस माला की सूरत में करते हैं। आज के जो वॉइस हैं, जिनको खुदा ने अपना कलाम बख्शा है, खुदा का अजीम खादिम डॉक्टर दिलवेज साहिब, जो वजीराबाद में मुकीम, आज से तकरीबन 5-6 साल पहले मेरे पास आए। बड़ी हलीमी के साथ इन्होंने मुझे कॉल किया। इन्होंने कहा भाई साहब मैं मिलना चाहता हूं, आपसे कुछ काम है मुझे। तो मैंने कहा भाई आप आ जाइएगा, कोई बात नहीं। तो ये मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए, मुझे आज भी याद है। इनके साथ रफाकत की, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। और उसके बाद फिर इन्होंने क्रूसेट किया किनारा होटल में, मार्की में। इन्होंने मुझे मादू किया कि आप आए और उस मार्की की डेडिकेशन कीजिएगा। मैं गया, डेडिकेशन की, और हमने सब ने मिलकर हमने रफाकत की और शराकत की और खुदा के नाम को जलाल दिया। परसों मेरे पास फिर आए ये, हम बैठे बातचीत कर रहे थे, 2 घंटे गुजर गए। जी नहीं चाह रहा था कि हम बिछड़े। कहते हैं भाई साहब मेरा शागिर्द वेट कर रहा है। मैंने कहा चलें फिर दुआ करते हैं। दुआ करते करते फिर हमारे 15 मिनट बातों में लग गए। फिर जैसे ही हम घुटनों के बल हुए, खुदा का रूह कसरत के साथ मेरे ऑफिस में उसने जुम्बश किया। आमीन। हमने आंसुओं के साथ दुआ की, हमने आंसुओं के साथ दुआ की। और खुदा के खादिम ने दुआ मांगी मेरे लिए। और उसी रात, मैं सोच भी नहीं सकता था, उसी रात एक काम का जवाब मेरे मोबाइल पर आ गया। आमीन। सारा जलाल खुदा के नाम को है। मुझे खुशी हुई, मैंने भाई को कहा, मैंने कहा आप संडे के रोज मेरे चर्च में आए, मुनादी करें, खुदा के नाम को जलाल दें। कहते हो क्या भाई सब ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। बड़े हलीम है, बड़े हलीम है, सच कह रहे। लेकिन जब कलाम सुनाते हैं, दुआ करते हैं, फिर हलीम नहीं रहते हैं। तो आपकी भरपूर तालियों में खुदा के अजीम खादिम डॉक्टर दिलवेज साहब, भरपूर तालियां एमपीए के लिए नहीं, एमएनए के लिए नहीं, खुदा के अजीम खादिम के लिए सब तालियां बजाइएगा, सब तालियां बजाइएगा। हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। यीशु मसीह के कुदरत वाले नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, बुलंद आवाज में जी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ये कहता हूँ कि यीशु के कुदरत वाले नाम में। वक्त काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मोटी मोटी सी बातें करूँगा। मैं सफ़र कर रहा था तो उसी सीट पर आखिर में एक जादूगर पढ़ाई कर रहा था, मुसलसल बोल रहा था वो। तो अपने किसी बुजुर्ग का नाम भी ले रहा था और दूसरों से भी ये कह रहा था कि आप भी ये नाम लो। लोगों को मजबूर कर रहा था कि आप भी नाम लो। अब भाइयों हुआ यूं कि मेरा नंबर आ गया कि मैं उनके साथ, उस शख्स के साथ बैठता। जब मैं साथ बैठा तो वो बड़ी पढ़ाई कर रहा था, किसी का नाम ले रहा था, अपने किसी बड़े का। उसके कंधे मेरे साथ टकराना शुरू हुए। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, मैंने कोई लंबी चौड़ी दुआ नहीं की। मैंने अपने दिल में कहा यस्सु। क्या कहा? मैंने कहा यस्सु। और जब मैंने यस्सु कहा
एकदम से वो उछला और दूसरे मुसाफिरों पर गिरा। उसके कपड़े पसीने से भर गए। कहने लगा, मुझे उतार दो, मुझे आग लग गई है, मुझे उतार दो, मुझे आग लग गई है। एक ही नाम है, पता नहीं वो किसका नाम ले रहा था और लोगों को मजबूर कर रहा था। एक ही नाम है मेरे बहन भाइयों, वो यीशु का नाम है। एक ही नाम बख्शा गया है, वो यीशु का नाम है। हर एक जादू पर हावी है, हर एक तवीज पर गालिब आता है, वो यीशु का नाम है। इसलिए मुझे अच्छा लगता है कि मैं ये कहूं, यीशु के कुदरत वाले नाम में इस्लाम। मैंने उसके नाम में बड़ी कुदरत देखी है। हाँ, मैसेज सुनाने से पहले मैंने वक्त लिया था कि मैं गवाही शेयर करूं। मुझे रूहुल कुद्स ने कहा है, जब भी तू किसी चर्च में जाए तूने पहले अपनी गवाही शेयर करनी है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुख्तसर वक्त में अपनी गवाही शेयर करूं। भाइयों, मैं ईमानदार शख्स के घर पैदा हुआ। ज़रा गौर कीजिएगा, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा, मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा, मैं ईमानदार की बात कर रहा हूं। कुछ लोग अच्छे होते हैं, अच्छे हमें गैर कौम में से भी बड़े मिल जाते हैं, बड़ा प्यार करने वाले, अपना माल देने वाले गरीबों में। फिर मैंने अपने मसीहियों में अच्छे भी देखे और कुछ रूहानी भी देखे, जो दुआ बड़े जोश के साथ करते थे, काम भी होते थे। लेकिन इसके साथ साथ मैंने देखा है कि उनके रवैये, उनके मिजाज में कुछ और भी नजर आता है। दुआ भी बहुत है लेकिन रवैये ठीक नहीं। मैं ईमानदार शख्स के घर पैदा हुआ। मुझे याद आता है, मैं छोटी उम्र में था तो मेरे वालिद साहब की सरबराही में एक बारात जा रही थी। तो जब दुल्हन का घर करीब आ गया तो सामने से एक भाई दौड़ते हुए आए और कहने लगे कि दूसरे तरीके से आओ। हम गीत गाते हुए जा रहे थे तो सामने से कोई भागता हुआ आया। उन्होंने कहा कि दूसरे तरीके से आओ। आपको दूसरे तरीके की समझ आ गई है ना? कहने लगे दूसरे तरीके से आओ। तो मेरे वालिद साहब ने यह ठाना था, उन्होंने कहा बारात वापस चली जाएगी, हम दूसरे तरीके को नहीं जानते, हम गाना नहीं गाएंगे, हम बारात वापस लेकर चले जाएंगे। मैं उन्हीं का बेटा हूं और मैं शागिर्द भी उन्हीं का हूं। तो लोग कहते हैं ना, एक घर में बर्तन लगते हैं और आवाजें आती हैं। तो प्यारे भाइयों, हमने अपने घर में आवाजें नहीं सुनी। आज तो एक हफ्ते में कई दफा लड़ाई हो जाती है, शोहर मियां के वालियम ऊपर चले जाते हैं। पर मैंने अपनी जिंदगी में अपने उस्ताद जी को जिंदगी में गलत बोलते हुए नहीं देखा, झगड़ते नहीं देखा, उनके मिजाज में मैंने फर्क नहीं देखा। मैंने वो मिजाज देखा है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। यह कोई छुपी हुई बात नहीं, इलाके उन्हें जानते थे। मैंने उनके मिजाज में यीशु मसीह को देखा है। मुझे बाज़-औक़ात बताते हुए झिझक आ जाती है कि मैंने उस शख्स की शागिर्दी की है, मैं उनसे सीखता रहा हूं। वो बड़ा मिजाज था दुनिया में। अब वो यीशु मसीह के पास चले गए हैं। जब आखिरी सेकंड्स थे तो जिस तरफ से यीशु मसीह उन्हें लेने आए तो यूं उन्होंने अपने हाथ किए और दम दे दिए। यीशु मसीह उन्हें अपने साथ लेकर चले गए। मैं जब छोटी उम्र में था तो मुझे याद आता है, मैं दुआ ठीक करता था। यूं हम दायरे में बैठते थे तो बारी बारी हम सारे दुआ करते थे। दुआ बड़ी अच्छी चलती थी। एक वक्त आया कि मेरी दुआया जिंदगी बड़ी खराब हो गई।
स्टॉप लग गया, दिल में कुछ चलता था लेकिन मैं बोलता नहीं था। मेरे बहन भाई, मेरे वालिदैन परेशान थे। वो सोचते थे कि ये दुआ नहीं करता। वो मेरे लिए दुआ करते थे। वो देखते थे कि सभी ने बारी बारी दुआ की है, इस पे आके दुआ रुक गई है। यीशु मसीह फरमाते हैं, बाइबल मुकद्दस फरमाती है, कलाम मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह के ताल्लुक से, यीशु मसीह फरमाते हैं तुम मुझसे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं यीशु मसीह से जुदा हो गया था। हुआ यूं भाइयों कि मेरी जिंदगी में नाकामियां आ गई, शिकस्त आ गई, बीमारी आ गई। मैं परेशान रहता था, यूं टूटता रहता था। मुझे मौत अच्छी लगती थी। दिल में आता था खुदकुशी ठीक है, जिंदगी का खत्म हो जाना ठीक है। यूं बरस गुजरते चले जाते थे। हुआ यूं कि मेरे बदन में बीमारी लग गई। अब मैं ठीक नहीं हो रहा था। मेरी वालिदा, मेरे घर के लोग मुझे बहुत मंजे हुए डॉक्टरों के पास लेकर जाते थे, लेकिन मैं ठीक नहीं होता था। जब मसीही बीमार हो जाए ना, तो उनके जहन में आता है, घर में बात चलती है, किसी ने कुछ कर ना दिया हो, किसी ने तवीज़ ना कर दिए हों। हाँ, मैं मानता हूं भाई, तवीज़ होते हैं, जादू है, ये सारा कुछ है। बाइबल फरमाती है बदरूहे हैं, मैजिक है। अब मसीही जादू ढूंढना शुरू कर देते हैं, किसी ने कोई जादू तो नहीं कर दिया। याद रखिए मेरे बहन भाइयों, बाज़ औक़ात किसी ने कुछ नहीं किया होता। हम अपने कामों के बायस ही मेरे बहन भाइयों बिस्तर पर चले जाते हैं। हम अपने कामों के बायस ही गुलामी में चले जाते हैं। हम कर्ज का शिकार हो जाते हैं। तो मुझ पे किसी ने कोई तवीज़ नहीं किए थे। यीशु मसीह चाहते थे कि मैं यीशु मसीह के करीब आ जाऊं। खुदा की मर्जी यह थी कि मैं खुदावंद के करीब आ जाऊं। आज बहुत से लोग बीमार हैं, बहुत से लोग प्रॉब्लम्स में हैं। बहुतों के पीछे सबब यह है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसकी कुर्बत में आ जाएं। तो मेरे लिए खुदा की यही मर्जी थी। साल गुजरते जा रहे थे। बीमारी के डर में मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। अब मेरी दुआ आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रही थी। 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 2, 3, 4, यूं मैंने दुआ करनी शुरू कर दी। एक दिन मुझे आवाज आई, मेरा नाम लिया गया। मैं अकेला ही बैठा था, मेरा नाम लिया गया। कहा गया, दिल अवेज, मैंने तुझे धो दिया है। अब मैंने दाएं बाएं देखा, मैंने दाएं बाएं देखा, कोई शख्स नहीं। मैं समझ गया कि ये यीशु मसीह कलाम कर रहे हैं, ये खुदावंद की आवाज है। जिंदा ही बातें करते हैं, मुर्दे नहीं बोलते। खुदावंद मेरे साथ कलाम कर रहे थे। यूं खुदावंद ने मेरे साथ कलाम करना शुरू कर दिया। उसने मुझे कहा, तू मेरा खादिम होगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा। फिर मुझे बड़ी आवाज आती थी, लंबा टाइम मुझे आवाज आती रहती थी। नूर तरीकी में चमकता है। मेरे उस्ताद मुझे कहते थे, तू चिराग तले अंधेरा है, तेरा बाप तो बड़ा लायक शख्स है, तेरा बाप तो शहर का चिराग है, तू चिराग तले अंधेरा है। वो मुझे खड़ा करते और कहते, सारे भाई इसकी तरफ देखो, इसका बाप चिराग है, ये चिराग तले अंधेरा है। इस पे ये बात बड़ी फिट आती है, ये चिराग तले अंधेरा है। मेरे बहन भाइयों, यीशु मेरी जिंदगी में आया, उसने सारी तरीकियां दूर कर दी, सारी तरीकियां दूर कर दी। बहुत साल गुजरे तो मेरे वही उस्ताद, मेरे प्रिंसिपल साहब मुझे मिले तो मुझे कहते हैं, बेटे तेरी सरफराजी हमारी सरफराजी है। उन्हें मालूम हुआ कि मेरे शागिर्द के पास तो बहुत बड़ी तादाद आती है, दूर दूर से लोग आते हैं। मेरे बहन भाइयों, ये सब कुछ यीशु मसीह के बायस हुआ है, ये खुदावंद के बायस हुआ, ये यीशु मसीह में आकर हुआ। एक बहुत बड़ी तादाद पीछे शागिर्दों की है। खुदा ने मुझे कलीसिया दी है, खुदा ने मुझे ब्रांचेस दी हैं। मेरे कभी ख्याल में भी नहीं आया था कि यूं होगा।
हमारे घर में बड़े मंजे हुए खादिम आते थे पंजाब के, तो वो बताते कि खुदा ने मेरे साथ ये बात की है, यस्सु ने ये कलाम किया है। तो मैं सोचता था पता नहीं मैं भी अपनी ज़िंदगी में कभी खुदा की आवाज़ सुन पाऊंगा या नहीं, या शायद सारी ज़िंदगी सुन ही ना पाऊं। ऐसे ख्याल मुझे आते थे। मेरे बहन भाइयों, जब मैंने दिल यस्सु को दे दिया तो मेरे बहन भाइयों उसने मेरे साथ बड़ा कलाम करना शुरू कर दिया। गौर से सुनिए, मैंने जब अपना दिल दिया था तो पूरा ही दिल दिया था यस्सु को, आधा नहीं दिया था, पौना नहीं, मैंने पूरा दिल यस्सु को दिया था। ये नहीं कि थोड़ा सा मैंने मोबाइल को दे दिया है, थोड़ा सा किसी और को दे दिया है। मैंने दिल दिया था यस्सु को तो फिर पूरा ही दिल दिया था। पूरा दिल हमें देने की जरूरत है। एक दफा फिर हम हवाला पढ़ेंगे, निकालिए जी, एक दफा फिर सुनिए। जहां जरूरत हो आपने थोड़ा सा बोलना है मेरे साथ। लूका 5 बाब उसकी पहली आयत से सुनिए जी। जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी, जब भीड़ उस पर, भाई सारे बोलिए, जब भीड़ उस पर, शाबाश, भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। गौर कीजिए, अच्छे तरीके से सुनेंगे ना, बोलेंगे तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी और खुदा का कलाम सुनती थी, और वो गनीसरत की झील के किनारे खड़ा था। कहां खड़ा था? गनीसरत की झील के किनारे वो खड़ा था। आगे लिखा है, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। क्या कर रहे थे? वो क्या कर रहे थे? और उसने उन कश्तियों में से एक पर चढ़कर, जो शमून की थी, उससे दुर्हास्त की कि किनारे से जरा हटा ले चल, और वो बैठकर लोगों को कश्ती पर से तालीम देने लगा। क्या करने लगा? सारे बोलिए, क्या करने लगा? तालीम देने लगा। जब कलाम कर चुका तो शमून से कहा, गहरे में ले चल और तुम शिकार के लिए अपने जाल डालो। शमून ने जवाब में कहा, ए उस्ताद। क्या कहा? सारे बोलिए, क्या कहा? फिर बोलिए, क्या कहा? ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की। कितनी देर मेहनत की? शाबाश, सभी बोलिए, कितनी देर मेहनत की? हमने रात भर मेहनत की और कुछ हाथ ना आया, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। मगर, फिर बोलिए, मगर तेरे कहने से जाल डालता हूं। ये किया, ये, फिर बोलिए, ये बातें मजमून है। ये किया और वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए। हालेलुया, घेर लाए और उनके जाल फटने लगे, और उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने शरीकों को जो दूसरी कश्ती पर थे इशारा किया कि आओ हमारी मदद करो। बस उन्होंने आकर दोनों कश्तियां यहां तक भर दी कि डूबने लगी। कहां तक भर दी? यहां तक भर दी के डूबने लगी। शमून पतरस ये देखकर यस्सु के पांव में गिरा और कहा, ऐ खुदावंद, मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार आदमी हूं। क्योंकि मछलियों के इस शिकार से जो उन्होंने किया, वो और उसके सब साथी बहुत हैरान हुए। कितने हैरान हुए? फिर बोलिए, कितने हैरान हुए? बहुत हैरान हुए। और वैसे ही जबदी के बेटे याकूब और यूहन्ना भी, जो शमून के शरीक थे, हैरान हुए। यस्सु ने शमून से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। हालेलुया, अब से तू क्या किया करेगा? वो कश्ती को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। सब कुछ छोड़कर खुदा के कलाम के पढ़े सुने जाने पे खुदा की बड़ी बरकत हो। आज मजमून है, आज का मजमून है पहले ताबेदारी। पहले क्या? पहले क्या? पहले ताबेदारी।
फिर खुदा की बरकत, फिर खुदा की बरकतें। पहले क्या है? पहले ताबेदारी है। मैं बैठा हुआ था तो रूहुल कुद्स ने, खुदावन ने मेरे साथ कलाम किया। रूहुल कुद्स ने, मैं देने के ताल्लुक से बात करना चाहूंगा। लोग खादमों से दुआ करवाते हैं, दुआ करो हमारा पैसा बढ़ जाए। ये बात भी मजमून के साथ जुड़ती है, हमारा पैसा बढ़ जाए। दुआ करो तनहा नहीं बढ़ती मेरी, कर्ज नहीं उतरते, माली हालात बड़े खराब हैं, दुआ करो। भाई खादिम का तो काम है, उसने, आपने कहा है, खादिम ने करनी है दुआ। आप ना भी कहें तो खादिम ने तो अपनी कलीसिया के लिए दुआ करनी है, उन्होंने तो जरूर दुआ करनी है। पर याद रखिए, खुदा अपने कानून से बाहर नहीं जाता। दुआ आप जितनी मर्जी करवा लें, खुदा अपने कानून से बाहर नहीं जाता। दिया करो आगे, ताकि तुम्हें भी दिया जाए, ताकि तुम्हें भी दिया जाए। दिया करो, बात देने की है। ये किया, पहले ताबेदारी है, फिर खुदा की बरकतें। एक वक्त था, मुझे किसी ने समझाया, उन्होंने कहा कि बाइबल कहती है जो बेकायदा चलते हैं उन्हें समझाओ। मैंने बाकायदगी से देना शुरू किया। 15%, 20%, 25%, 35, 40, यूं मैं ऊपर जाने लगा। अब मेरे बहन भाइयों, मैं खुदावंद के फजल की बात करने लगा हूं। मैं 1 लाख दैय की दे देता हूं, 1 लाख खुदावंद का हिस्सा देता हूं। बोलने में तो फिर मैं दैय की कह देता हूं, वो 10वें हिस्से की बात नहीं रही। जिस तरह आप पैमाने को भर दोगे ना, यह हवा भी फिर वैसे ही भरेगा, खुदावंद भी फिर वैसे ही भरेगा। 1 लाख मैं दैय की दे देता हूं। पीछे 70 हो, 80 हो या 90 हो, उसमें मैं अपने घर को मेंटेन करता हूं। हम कहते जाते हैं पैसा नहीं बढ़ता। याद रखिए, पैसा देने से बढ़ता है, और सही जगह पे देने से बढ़ता है। आज हम खुद ही काहिन बने हुए हैं, खुद ही बांटते फिरते हैं, तो मेरे बहन भाइयों फिर काहिन कहां जाएगा? ये चर्च का निजाम कैसे चलेगा? कैसे ये सिलसिले चलेंगे? हम खुद ही काहिन बन गए हैं, मर्जी से बांटते चले जा रहे हैं। याद रखिए, बाइबल का खुदा असूलों का खुदा है। खुदा अपने असूल से बाहर नहीं जाता। देने से बरकतें मिलती हैं, देने से सब कुछ होगा। शुरू में लिखा है, जब भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। मेरे बहन भाइयों, गलील की झील पर, कहां की झील पर? गलील की झील पर बड़ा खूबसूरत मंजर था। बहुत सुबह का टाइम था, यह सुबह का टाइम था और मंजर बड़ा खूबसूरत था। खूबसूरत हवा चल रही थी। क्या सबब है कि बड़ा खूबसूरत मंजर बना हुआ था? मेरे बहन भाइयों, गलील की झील के किनारे यीशु मसीह आया हुआ था। मंजर बड़ा खूबसूरत था, और बाइबल फरमाती है कि भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। क्या होता था? भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। खादिम ठीक होना चाहिए, जहां भी खड़ा होगा भीड़ उसके पास आ जाएगी। यीशु को हैकल से निकाल दिया गया। यीशु अगर सड़क के किनारे खड़ा है, उसने सड़क के किनारे को ही हैकल बना दिया। झील के किनारे खड़ा है, उसने झील के किनारे को हैकल बना दिया। भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। तुम दुनिया के नूर हो। वो नूर आया हुआ था। नूर तरीकियों से लोगों को, आदमियों को खींच रहा था। यह खादम का मयार है, यह उसका मयार जिंदगी है। वो बियाबानों में चला जाए, अगर वो ठीक खादिम है, भीड़ उस पर गिरना शुरू हो जाएगी। भीड़ उस पर गिरेगी। आज हम अपने लोगों के पीछे मारे मारे भागते फिरते हैं, मेंबर बनाने के चक्करों में। यह मयारे जिंदगी है। भीड़ उस पर गिरी पड़ती थी। इससे गलील की झील भी कहते हैं, तिब्रियास की झील भी कहते हैं इसे।
मेरे बहन भाइयों, ये बहुत बड़ी झील थी। 20 किलोमीटर ये लंबी थी और 13 किलोमीटर ये चौड़ी थी। ये बहुत बड़ी झील थी। ये खुदा के कलाम में लिखा है, इससे आगे हम देखते हैं तो लिखा है कि उसने 2 कश्तियां लगी देखी। कितनी कश्तियां लगी देखी? कितनी कश्तियां लगी हुई थी? उसने 2 कश्तियां लगी देखी, लेकिन मछली पकड़ने वाले उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। इसका मतलब यह है कि काम को खत्म कर लिया गया है। अब काम खत्म हो गया है। वो जाल धो रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है कि यीशु मसीह शमून पतरस की कश्ती पर चढ़े हैं और यीशु मसीह ने दरख्वास्त की है कि कश्ती को किनारे से हटा ले। कश्ती को किनारे से, याद रखिए वो किनारा उस दिन मायूसी का किनारा था। वो किनारा मायूसी का किनारा था। यीशु मसीह हमें मायूसी के किनारे से हटाना चाहता है। उसने शमून से कहा कि कश्ती को किनारे से हटा ले। शमून ने यीशु मसीह की बात मानी है। पहले ताबेदारी, पहले क्या है? ताबेदारी है। पहले उसने बात मानी और कश्ती को किनारे से हटाया। यीशु मसीह ने तालीम देनी शुरू की। याद रखिए, खुदा तरतीब का खुदा है। वहां तो उस पे भीड़ गिर रही थी, यहां यीशु मसीह कश्ती पर बैठे हैं और कश्ती को किनारे से पीछे करवाया गया है। कश्ती को किनारे से हटा लिया गया है ताकि तरतीब ठीक हो जाए, सारे लोग यीशु को देख सकें और यीशु की सुन सकें। याद रखिए, जब भी आप चर्च में आते हैं हमें तरतीब के साथ बैठने की जरूरत है। यीशु मसीह तरतीब को ठीक कर रहे थे और बाइबल फरमाती है यीशु मसीह ने बैठकर तालीम देनी शुरू कर दी। क्या देना शुरू किया? तालीम देनी शुरू की। फिर यीशु मसीह कहते हैं, जब कलाम कर चुके तो शमून से कहते हैं कश्ती को गहरे में ले चल। कश्ती को कहां ले चल? कहां ले चल कश्ती को? कश्ती को गहरे में ले चल। अब जो मुझे समझ आई है इस बात की वो ये है, मेरे बहन भाइयों, हमें गहरे में जाने की जरूरत है। हमें ज्यादा वक्त यीशु के साथ गुजारने की जरूरत है। ऐसा ही है ना? बाइबल यूं ही कहती है, हमें ज्यादा वक्त यीशु के साथ गुजारने की जरूरत है। हमें लंबा वक्त यीशु के साथ गुजारने की जरूरत है। हमें ज्यादा वक्त दुआ में गुजारने की जरूरत है। अब यीशु मसीह कहते हैं कश्ती को गहरे में ले चल। शमून ने यीशु की बात मानी है, उसने कश्ती को गहरे में ले गया। शमून कश्ती को गहरे में ले गया, गहरे में ले गया। आगे फिर यीशु मसीह कहते हैं कि तुम शिकार के लिए जाल डालो। तुम शिकार के लिए जाल डालो। भाइयों, यीशु मसीह जब किनारे पर खड़े थे वहां यीशु मसीह कहते मछलियों आ जाओ। वहां मछलियों ने आना था या नहीं आना था? आना था। शाबाश। वहां मछलियों ने आ जाना था। वहां भी यीशु के बोलने पर मछलियों ने जरूर आना था। यीशु मसीह हमारे साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। जब कश्ती को कुछ हटाया गया था वहां भी मछलियां आ सकती थी, लेकिन यीशु मसीह उनके साथ वक्त गुजारना चाहते थे। याद रखिए, यीशु मसीह आपके साथ वक्त गुजारना चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसकी फरमाबरदारी करें। यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उसके साथ बातें करें, हम उससे रफाकत रखें। अब यीशु मसीह कहते हैं कि शिकार के लिए जाल डालो। शिकार के लिए जाल डालो। आगे देखिए, शमऊन ने जवाब में कहा, ए उस्ताद, हमने रात भर मेहनत की। ए उस्ताद, हमने, शाबाश, सभी बोलिए, हमने रात भर मेहनत की। यहां शमून ये कह रहे हैं हमने रात भर मेहनत की है। गौर कीजिए इस बात पर। मछलियां पकड़ने का वक्त
सही वक्त रात का वक्त है। शमौन कहता है तू भी उस्ताद है, तेरी बातें तेरे काम हमने देखे हैं। ए उस्ताद, यहां कह रहा है ए उस्ताद तू भी उस्ताद है, हम भी माहिर मछेरे हैं, हमने रात भर मेहनत की है, हमारा ये पेशा है। मछलियां पकड़ने का वक्त वही है, सही वक्त वही है, हमने रात भर मेहनत की है। मेरे बहन भाइयों, आज बहुत से लोग हड हराम हो चुके हैं। रात को तो दूर की बात है, वो दिन को दुआ नहीं करना चाहते। रात जागना तो उनके लिए दूर है, वो दिन को भी दुआ नहीं करना चाहते। यीशु मसीह कश्ती में आए हैं, इसे हटाया गया, तालीम दी, उसके बाद कहते हैं गहरे में लेकर चल, इससे गहरे में ले चल। उसने बात माननी शुरू की है, उसने ताबेदारी करनी शुरू की है। मैं लोगों से पूछता हूं, आप कितना वक्त दुआ करते हो, आप क्या काम करते हो? फिर वो बताते हैं जी 8 घंटे मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, मैं ये काम करता हूं, मैं फलां काम करता हूं, मैं ऑफिस में होता हूं। मेरे बहन भाइयों, मैंने 4 साल बड़ा सख्त काम किया है, बहुत सख्त काम किया है मैंने। मोबाइल्स के टावर बनते थे, मैं वहां काम करता था। वो बड़ा हार्ड काम है, इंतहाई सख्त काम है। वो करके भी खुदावंद मुझे कुव्वत देते थे, मैं घंटों के हिसाब से दुआ किया करता था, मैं लंबा वक्त दुआ करता था। ये हमें ताबेदारी करने की जरूरत है। 8 घंटे हमने काम किया, हम अपने खानदान के साथ बैठकर 10 मिनट दुआ नहीं करना चाहते, हम आधा घंटा दुआ नहीं करना चाहते, हम 20 मिनट दुआ नहीं करना चाहते। सारी थकावट उस वक्त हम पे आ जाती है, सारी थकावट। मैं अपने छोटे बेटे से आज सुबह कह रहा था, बेटे दुआ कर, बेटे दुआ करनी शुरू कर। वो अभी छोटा है, 6 साल का होगा या 6.5 साल का होगा। मैंने कहा बेटे अपने घुटने सख्त जगह पर लगाकर दुआ कर। उसने थोड़ा सा टाइम वो सख्त जगह पर, ईंटों पर अपने घुटने लगाए, थोड़ा सा टाइम, लेकिन लगाए उसने जरूर। मेरे बहन भाइयों, यूं करता रहेगा, हम उससे तालीम देंगे, यूं करता रहेगा, एक दिन पहाड़ों में भी दरारें पैदा कर देगा, मजबूत हो जाएगा, उसकी दुआया जिंदगी मजबूत हो जाएगी। मैंने कोशिश की मैं अपने उस्ताद जी से प्यार करूं, जैसी वो शख्सियत थे वैसे प्यार तो नहीं कर सका। मैं देखता था कि वो सारा दिन काम करते हैं, लोगों के घरों में ट्यूशन पढ़ाते हैं, फिर लोगों के जवान बेटे बेटियां हमारे घर में आ जाते हैं पढ़ने के लिए। मैं ख्याल करता था मेरे वालिद साहब तो सोते नहीं दोपहर को, रात को 12 बजे सोते हैं, 11:30, 12 बजे, 12:30 बजे सोते हैं, बहुत सुबह फिर उठ खड़े होते हैं। मैं दोपहर को क्यों सो जाऊं? तो मैंने मसीही नौजवानों को देखा है, हड हराम नौजवानों को देखा है, 10 का टाइम हो गया है, होश ही नहीं आ रही, 9 का टाइम हो गया है, होश ही नहीं आ रही, वालिदैन बेचारे काम कर रहे हैं। तो मैं धूप में जाके खड़ा हो जाता था कि मेरे वालिद साहब तो काम कर रहे हैं, मैं क्यों सो जाऊं, मैं क्यों नींद में पड़ा रहूं? सुस्त आदमी आरजू करता है, कुछ भी नहीं पाता। वो काहिल सुस्त आदमी, मेरे बहन भाइयों, उसका तो दिल नहीं करता कि मैं कोशिश के साथ नवाले को ही अपने मुंह की तरफ ले जाऊं। कुछ करने की हमें जरूरत है, हमारे बच्चों को कुछ करने की जरूरत है। जवानों, नहीं काम मिलता, रोजे में बैठो, दुआ, रोजे में बैठ के दुआ करना शुरू कर दो, खुदा आपके लिए इंतजाम करेगा। ताबेदारी कीजिए, कुछ करना शुरू कीजिएगा। तो पतरस हड हराम नहीं था, उसे फिक्र थी अपने घर की, अपनी बीवी बच्चों की फिक्र थी। सारी रात जाल डालता रहा, सारी रात। पतरस मायूस हो गया था। मेरे बहन भाइयों, जब हाथ में कुछ ना आए तो इंसान मायूस हो जाता है, उसको मुस्तकबिल, उसको फ्यूचर भी तरीक नजर आता है। आज मैं क्या घर लेके जाऊंगा? वो सारी रात कोशिश करता रहा। मेरे बहन भाइयों, खुदा वक्त देता है, सारी रात दुआ में गुजारने की कोशिश कीजिए, 2-2, 4-4 घंटे गुजारने की कोशिश कीजिए।
दिन को खुदा टाइम देता है, 2-2 4-4 घंटे दुआ में गुजारने की कोशिश कीजिएगा। मैं टीम के साथ आ रहा था, पीछे मुझे दुआ की आवाजें आ रही थी। वक्त दिया गया है, इसे जाया नहीं करना। वक्त को यूं गुजारना है कि आने वाला वक्त खूबसूरत हो, आने वाला वक्त बड़ा खूबसूरत हो। तो उसने ये नहीं कहा यस्सु सारी रात जाल डाला है, अब मेरे शोल्डर मेरे बाजू जो हैं वो बस कर चुके हैं, अब मेरी बस हो गई है भाई यस्सु, अब कल जाल डालेंगे। याद रखिए, मुश्किल का वक्त मुआवजे का वक्त है, मुश्किल का वक्त रिहाई का वक्त है, मुश्किल का वक्त आपके मुआवजे का वक्त है। ना हिम्मत हारिएगा, ताबेदारी कीजिएगा, खुदा हालात को बदल देगा। खुदा हालात को बदलना चाहता है। आज मसीही गुर्बत के नीचे आए हुए हैं, कर्ज के नीचे आए हुए, दर्द में जिंदगी गुजार रहे हैं। अपने घर नहीं, हमारी औलाद परेशान रहती है। ताबेदारी कीजिए, हमारा खुदा कायनात का मालिक है। मैं डरता था, एक वक्त था मैं डरता था कि भाई शादी नहीं करवाएंगे, शादी हो गई तो घर का सिस्टम कैसे चलेगा, मेरे तो पापा पैसे बड़े कमाते हैं, तो मैं कैसे घर को लेकर चलूंगा। एक वक्त था ऐसी सोचें मुझे तंग करती थी। भाइयों, जब मैं यीशु मसीह में आ गया तो मैंने देखा वो लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो भी इज्जत के साथ रोटी खा रहे हैं। शागिर्द कहने लगे वीराने में इतनी रोटियां कहां से लेके आए, तो यीशु ने कहा तुम ही इन्हें खाने को दोगे। तो वो बात यीशु ने मेरे साथ पूरी की है। याद रखिए, जब हम यीशु की मानते हैं हालात बदल जाते हैं। मैं अपनी गाड़ी पर आया हूं, खुदावन ने हालात को बदलना शुरू कर दिया। एक दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, मुझे नींद आ रही थी, सफ़र कर रहे थे, तो मुझे आवाज़ आई अब तुझे कैसी गाड़ी चाहिए। मैं समझा शायद जज्बात की आवाज़ है। मुझे कहने लगे नहीं मैं कलाम कर रहा हूँ, अब तुझे कैसी गाड़ी चाहिए। मैंने कहा जी अब तो कार होनी चाहिए, अब हमारे पास एवरी है। तो मैंने कहा जी अब तो कार होनी चाहिए, ज़रा सफ़र जल्दी हो जाया करेंगे। 2-3 माह गुजरे तो मुझे आवाज़ आई पहले तू कुछ और कहता है, अब तूने कुछ और कहना शुरू कर दिया। तूने मुझे कार नहीं था कहा, तूने मुझे वीगो कहा था। कार नहीं मिलेगी, वीगो ही तुझे मिलेगी। तो भाइयों, बैंक में तो पैसे नहीं, ईमान की दौलत है मेरे पास, ईमान की दौलत है मेरे पास। वो 1.5 करोड़ की है या 2.25 करोड़ की है, एक दिन इस शहर में मेरे बहन भाइयों उसी पर ही आऊंगा। हमारा खुदा यहोवा खुदा है, हमारा खुदा कायनात का मालिक है। घर का काम हो रहा था तो पैसे थोड़े रह गए। मैंने कहा खुदाया पैसे तो अब मेरे पास ख़त्म हो गए हैं, पीछे तो पैसे ख़त्म हो गए हैं। मुझे आवाज़ आई पीछे तो मैं खड़ा हूं, पीछे तो मैं खड़ा हूं। याद रखिए, अपने वादों के पीछे खड़ा है यहोवा है, वो वादों को पूरा करता है। हुआ यूं, मेरे दिल में आया कि मैं किसी खादिम को ले जाऊं और उसे खाना खिलाऊं, तो कोई भी खादिम फाइनल ना हुआ। मैंने सोचा कि बिजी रहता हूं, चलो बीवी बच्चों को लेके चला जाता हूं, तो वो भी फाइनल ना हुआ। आपने देखा होगा वजीराबाद बाईपास पे एक होटल बना है, तो वहाँ मछली ज़्यादा खाई जाती है, मछली का काम ज़्यादा है। तो मैं अकेला ही चला गया। मैंने कहा यस्सु तू जब ज़मीन पर था तू मछली खाता था, तो आज तू और मैं ही खाएंगे। तो मैं चला गया वहाँ, तो यूं 6 वाला टेबल था, तो मैं बैठ के वहाँ रश था। मैंने कहा यस्सु और कोई ना आए यहाँ, तो दुआ का जवाब आया, कोई भी ना वहाँ आया, उस टेबल पे और कोई ना आया। तो मैंने पूछा जी सबसे ज़्यादा रेट किस चीज़ का है। तो मेरे बहन भाइयों, जैसी ताबेदारी होना काम भी वैसे ही होते हैं। लोग डर के मारे, इब्लीस ने जहन बंद कर दिए हैं, खादिम को घर नहीं बुलाना चाहते। लोगों को समझ ही नहीं आई कि आसमान कैसे खुलता है, आसमान कैसे खुलेगा, कैसे बरकतें बरसेंगी। तो जिस मछली का रेट ज्यादा था ना वो आ गई, तो मेरी बॉडी को फील हुआ कि यीशु मसीह भी आकर बैठ गए हैं। यूं मैं बैठा था तो मैंने दूसरी कुर्सी जो 7 कुर्सी थी उसके आगे मछली रख दी।
तो लोग समझते होंगे शायद कोई पागल ही बंदा आ गया, लेकिन मैं जानता था कि मुझे फीलिंग्स, मेरी बॉडी हिली, मुझे फील हुआ कि यीशु मसीह आ गए हैं। तो मैंने खाना शुरू किया, शार्ट करूँगा। जब मैंने खाना ख़त्म किया तो मुझे कहते हैं तुझे क्या चाहिए? मैंने कहा यीशु बस मुझे तेरी मोहब्बत ही चाहिए। कहने लगे और क्या चाहिए तुझे? मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। मैंने कहा यीशु जैसे मौजज़ात तेरे शागिर्दों ने किए हैं मैं चाहता हूँ वो हों। कहते हैं ऐसे ही होगा। तो मेरे बहन भाइयों, महीने के फर्स्ट संडे हम हीलिंग पे काम करते हैं, तो ऐसे भी लोग आए हैं जिन्होंने मेरे कपड़े छुए हैं बड़े ईमान से, जैसे बाइबल में लिखा है यीशु के ताल्लुक से। तो बाद में खबर आई है कि ब्लड कैंसर निकल गया है। बड़े बड़े काम हुए, यूं लोग छूते रहे, रसौलियां गायब होती रही, बड़े बड़े खुदावन ने काम किए, दिल के वाल खुलते रहे। यहोवा ने किया है, मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा मैं वो काम करूं जो तेरे शागिर्द करके गए हैं, उनकी तरह। कहते हैं ऐसे ही होगा। कहते हैं और क्या चाहिए? मैंने कहा मैंने तेरे साथ कभी पैसों की बात नहीं की, लेकिन अब करता हूं, मेरे पास पैसे नहीं। कहते हैं शुक्रगुजारी का इंतज़ाम हो गया है। उन्हीं सेकंड्स में या मिनट में मुझे फ़ोन आया 2 औरतों का, भाई वो काम शुरू करवाओ। मैंने कहा जी करवा देंगे शुरू। दूसरी बहन ने बात की, कहने लगे भाई साहब वो काम शुरू करवाओ। मैंने कहा जी करवा देंगे। अब मेरे पास पैसे होते तो मैं करवाता। मैंने कहा जी करवा दूंगा शुरू। 1000 का खाना खाया था, काफ़ी साल हो चुके हैं। जो मुझे उन बहनों ने पैसे दिए थे वो 1 लाख था, वो 1 लाख था। मसीहियों, पहले ताबेदारी फिर खुदा की बरकत है। इब्लीस ने सोचें बंद कर दी हैं। बच्चों पे किसी काम पे पैसे यूज करने हों वो खुशी से दे दिए जाते हैं, एक यस्सु को ही नहीं दिए जाते। दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। लोग कहते हैं ना उसने मुझे बड़ी बरकत दी है, उसने मुझे बड़ी बरकत दी है। तो मेरे बहन भाइयों, जब थैली हदिये वाली आए ना तो दिल को हाथ पड़ना शुरू हो जाता है। बाइबल फरमाती है कि तू ना रास्ती की दौलत में दयानतदार नहीं ठहरा तो आसमानी बरकतें, आसमानी दौलत कौन तेरे सुपुर्द करेगा? ऐसे ही है ना। तू तो ना रास्ती की दौलत में वफादार नहीं ठहरा, ऐसे कहता जाता है उसने मुझे बरकत दी है, उसने मुझे बरकत दी है। तू ना रास्ती की दौलत में वफादार नहीं, तू ताबेदार नहीं निकला, आसमानी बरकतें कौन तुझे देगा, कौन तेरे सुपुर्द करेगा? हम झूठ बोलते फिरते हैं। हमने पैसे को दिल से लगा के रखा है। हम कहते हैं हमने यीशु को दिल दे दिया है, दिल दिया ही नहीं। दिल दिया होता तो पैसे भी वहां ही जाने थे, हमारी जेब भी वहां ही मेरे बहन भाइयों खाली होनी थी। और वो जेब जो यीशु के लिए खाली होती है उससे वो कई गुना ज्यादा करके भर देता है। बादल जब बरस कर खाली हो जाते हैं खुदा फिर उन्हें भरता है। पहले ताबेदारी। मसीहियों, क्यों नहीं हालात बदलते? इसीलिए नहीं हालात बदलते। हम ताबेदारी नहीं करते, हम दुआ नहीं करते, हम खानदान को दुआ के लिए नहीं लेकर बैठते, हालात नहीं बदलते। मेरे बहन भाइयों, यीशु ने कहा गहरे में ले चल, वो गहरे में ले गए। फिर उन्होंने जाल डाला। फिर जब उन्होंने जाल डाला तो बाइबल फरमाती है वो मछलियों का बड़ा गौल घेर लाए। वो मछलियों का कितना गौल? बड़ा गौल घेर लाए। इससे आगे लिखा है उनके जाल फटने लगे। उनके जाल क्या होने लगे? मेरे बहन भाइयों, मेरा ईमान है कि शमून ने जिंदगी में कभी ऐसा शिकार नहीं किया होगा। ऐसा ही है ना, जिंदगी में ऐसा शिकार नहीं किया होगा। पहले ताबेदारी फिर खुदा की बरकतें। पहले ताबेदारी, फिर जरूरत महसूस हुई, उन्होंने अपने शरीकों को, अपने साथियों को इशारा किया, आओ हमारी मदद करो। कश्तियां यहां तक भर गईं कि कश्तियां डूबने लगी। वो इतना दे देगा कि रखने के लिए जगह नहीं रहेगी। दुआ करो अपने चर्च के लिए, रोजे रखो अपने चर्च के लिए, बाजू बन जाओ अपने खादिम के साथ। यह चर्च बड़ा होना शुरू हो जाए, यह बढ़ता चला जाए।
एक और ज़रूरी बात मेरे दिल में आ गई है। माफ़ी चाहता हूँ, टाइम तो ज़्यादा हो रहा है। कोशिश करूँगा भाइयों 10 मिनट में क्लोज करूँ, कोशिश करूँगा 10 मिनट में। हमारे मुल्क पर जिस इब्लीसी कुव्वत का कंट्रोल है, ये बरसों पहले मैंने देखा था, ये बहुत बरसों पहले मैंने देखा है। और ये बात बिल्कुल ठीक है, आप जहां भी करोगे, वो लोग जो देखने वाले हैं, जो मर्दे खुदा हैं, वो 100% इत्तेफाक करेंगे। ये बरसों पहले मैंने देखा था। मैं बहुत बड़े केस के लिए लाहौर गया था। जब वो चीज़ हाजिर होती थी तो मोहल्ले के लोग छतों को छोड़कर नीचे चले जाते थे। वो बड़ा सख्त अटैक था। मैं उस केस से फारिग होकर अपने घर आया तो मैंने यीशु से पूछा, मैंने कहा हमारे मुल्क पर कौन सी चीज़ है जो हुक्मरानी कर रही है? तो मेरे बहन भाइयों, मेरी आंखें बंद थी। एक अजीब सा खौफनाक समा स्टार्ट हुआ। जब वो स्टार्ट हुआ, यूं आवाज़ें थी जैसे सूखे पत्तों की आवाज़ें हैं, कंकर पड़े हुए हैं। ऐसा सीन मेरे आगे चला। फिर मैंने देखा, खुदा के खादमों, मैंने देखा बहुत बड़ा अज़दहा मेरे आगे मेरी आंखों के सामने आ गया। उसका सर ही सर नज़र आता था, बैक का नहीं था पता लगता। उसका सर ही सर मुझे नज़र आ रहा था, यूं मेरे सामने आ गया। याद रखिए, हमारे मुल्क पर जिस चीज़ का कब्जा है, जो हुक्मरान है, वो अज़दहा के रूप में है। किसके रूप में है? वो सांप के रूप में है। अब भी जब मैं दुआ कर रहा था, मैंने देखा एक सांप चक्कर लगा के गया है। फिर मैंने देखा कि दरबारी कुव्वतें अटैक करने की कोशिश करती हैं। दो चीज़ें मैंने देखी। एक, मैंने देखा बहुत बड़ा सांप चक्कर लगा के गया है। फिर मैंने देखा कि दरबारी कुव्वतें अटैक करने की कोशिश करती हैं। मेरे बहन भाइयों सुनो, खूबसूरत कलीसिया सुने, अज़दहा के खिलाफ बोलो कि इस कलीसिया पर उसका वार ना हो। जरूरी बात यह कहना चाहूंगा, यूनिटी में रहो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचो, मोहब्बत की फिजा में रहो। इस बात पर आपको गौर करने की जरूरत है। यह बात मेरे दिल में रूहुल कुद्स की तरफ से आई है। एक दूसरे से मोहब्बत करो, यूनिटी में रहो, एक दूसरे के ताल्लुक से अच्छा सोचो, प्यार में रहो, तो आप इब्लीस के अटैक को फेल कर दोगे। वो आप उस पर फिर गालिब आ जाओगे, आप उसे नाकाम कर दोगे। उन दरबारी कुव्वतों को तोड़ो जो आपके चर्च के खिलाफ काम कर रही हैं। खुदा चर्च को फिर बढ़ाएगा, जोर देगा, आपको कुव्वत देगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, उन्होंने शरीकों को बुलाया और कश्ती, मेरे बहन भाइयों, यहां तक भर गई कि कश्तियां डूबने लगी। क्या होने लगी? आगे लिखा है, शमून पतरस ये देखकर यीशु के पांव में गिरा। कहां गिरा? यीशु के पांव में गिरा। मैंने लोगों की जिंदगियों में मौजज़ात होते देखे हैं। जब मौजज़ात होते हैं, पैसा आ जाता है, फिर वो यीशु के पांव में नहीं गिरते, फिर वो दौलत पर गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर यीशु मसीह को साइड पे कर देते हैं। बस सुने वो मौजज़ा नजर आता है, ये हो गया, कारोबार बढ़ गया, पैसा बढ़ गया। मेरे बहन भाइयों, हम शमून पतरस को देखते हैं, उसकी अकल काम कर रही थी। इसके कदम लगे हैं तो कश्तियां भरी गई हैं। वो यीशु के कदमों पर गिरा। आगे लिखा है, और कहा, ऐ खुदावंद। क्या कहा? क्या कहा? सभी बोलिए, क्या कहा? देखिए, उसमें हिकमत थी, अकल काम कर रही थी। पहले ऐ उस्ताद कहता था, अब उसने कहना शुरू कर दिया है ऐ खुदावंद। क्या कहना शुरू कर दिया? उसने देखा कि मखलूकात इसके कंट्रोल में है। ये उस्ताद ही नहीं, ये तो खुदा कश्ती में आ गया है, ये तो खुदावंद आ गया है कश्ती में। मेरे पास से चला जा, क्योंकि मैं गुनहगार हूं। डर गया, मैं तो नापाक हूं, ये तो खुदा आ गया है कश्ती में। मेरे बहन भाइयों, ये इकरार था उसका। ये क्या था? ये इकरार था। नहीं हालात बदल रहे, इकरार करने की जरूरत है, ताबेदारी में आने की जरूरत है। यहोवा सब कुछ करेगा,
खुदावंद सब कुछ करेगा। बार बार एक ही चीज अंदर उतरती है। मुझे एक खादिम का फोन आया, सॉरी, कहने लगे जी मुझ पे कर्ज है, मुझे दैय की देनी चाहिए। और भाई दैय की देगा तो तेरा कर्ज उतरेगा। उस बेवा पर नजर कर जिसके घर में मुट्ठी भर आटा था, ऐसा ही है ना। और देगा तो तेरा कर्ज उतरेगा। मैं देता चला जाता हूं, मैं देता चला जाता हूं। मेरे बहन भाइयों, आसमान भी मुझ पे खुला हुआ है। मुझे एक दिन आवाज आई, जैसे जैसे तेरे मुल्क के हालात खराब होंगे वैसे ही तेरा पैसा, वैसे वैसे ही तेरा पैसा बढ़ता चला जाएगा। याद रखिए, हमारा ताल्लुक हुकूमत के साथ नहीं, हमारे पैसे का ताल्लुक इस हुकूमत के साथ नहीं, हमारे पैसे का ताल्लुक यहोवा के साथ है। हमारा ताल्लुक आसमान के साथ है। ताबेदारी के साथ बरकते हैं, ताबेदारी के साथ बरकते हैं। आगे लिखा है, उसके साथी भी बहुत हैरान हुए। कितने हैरान हुए? परेशानियां हैरानियों में बदल जाएंगी। आगे लिखा है, और वैसे ही जबदी के बेटे यकूब और यूहन्ना भी जो शमून के शरीक थे हैरान हुए। यस्सु ने शमून से कहा, खौफ ना कर, अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। अब से तू ले, तेरी कश्ती भी भर गई है। मेरे बहन भाइयों, यीशु मसीह दुनियावी भी और आसमानी भी बरकतें देना चाहता है। कश्ती भी भर गई है और तू अब क्या किया करेगा? तू आदमियों का शिकार किया करेगा। मछलियों के लिए पानी जिंदगी है। पहले तू उन्हें जिंदगी से बाहर निकालता है और वो मर जाती हैं। अब तू क्या करेगा? अब तू आदमियों को मौत में से निकालेगा और तू जिंदगी में लेकर आया करेगा। अब से तू आदमियों का शिकार किया करेगा। आगे लिखा है, वो कश्ती को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। कश्ती को कहां ले आए? ये नहीं किया एक और कश्ती मंगवा लो भाई, चलो यीशु मसीह ਨੂੰ फारग कर दो जी, आपका शुक्रिया, बड़ा काम आपने कर दिया है। कश्तियों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे हो लिए। हालेलुया, हालेलुया। उसने देखा कि यीशु के कदम लगे थे, कश्तियां भर गई हैं, इसके पीछे हो लेते हैं, सारा कुछ ही हमारे पीछे आ जाएगा। पहले ताबेदारी, फिर खुदा की बरकतें। आए हम सब खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएंगे। शमौन पतरस मायूस था, परेशान था, अंदर से टूटा हुआ था। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपकी कंडीशन ऐसी है, मेरी प्यारी बहनों, बेटियों, अगर कंडीशन ऐसी है, इकरार करना है जहां कमी है। खुदावंद हालात को बदल देगा। आपने मेरी जिंदगी की, मेरी गवाही सुनी है। मेरा दिल करता था मैं खुदकुशी कर लूं। अब वो लोग जो मेरे पास आते हैं वो जिंदगी को लेकर जाते हैं, खुदकुशियों वाले आते हैं, जिंदगी को लेकर चले जाते हैं। हालात जैसे भी हैं यकसर बदल देगा। कश्तियां यहां तक भर दी कि कश्तियां क्या होने लगी? क्या होने लगी? सारे बोली, क्या होने लगी? आपको जैसी भी प्रॉब्लम है, यीशु मसीह आपको निकालना चाहता है। स्टडी ठीक नहीं, मेरे बहन भाइयों, वो दानियल का खुदा है। दानियल सबकत ले गया था। घर के हालात ठीक नहीं, माली प्रॉब्लम्स हैं, यीशु निकालना चाहता है। जब वो स्लीप पर था, तन पर थोड़ा सा कपड़ा था, उसने गुर्बतें ले ली हैं, बीमारी नहीं छोड़ रही, वो आपके बदन में हैरत अंगेज काम कर देगा।
आपने अपना आप खुदावंद को देना है। आखिरी बातें सुनिए, फिर मैं दुआ करूंगा आपके लिए। मेरे साथ आए हुए लोग दुआ करेंगे। आखिरी बातें हैं। मैंने आपको बताया कि मैं बीमार हो चुका था और मैं बरसों बीमार रहा। अब रिपोर्ट्स ये कहती थी औलाद ना होने के भी चांस हैं। रिपोर्ट्स ये कहती थी कि औलाद ना होने के भी चांस हैं। मुख्तसर ये, शादी से 3.5 साल पहले मैंने अपने मामू का घर देखा। वालिदैन रिश्ते की बात करके आए थे। मैंने देखा कि मेरे मामू की बेटी ने, मेरी मंगेतर ने एक छोटे से बेबी को अपने साथ लगाया हुआ है। मैंने उनके घर को देखा, मैं अपने घर था और रूहुल कुद्स मुझे दिखा रहे थे। मैंने देखा, मैंने यीशु से पूछा, ये मैं क्या देखता हूँ? मुझे कहते हैं जब तेरी शादी होगी तो तेरा पहला बेटा होगा। वक्त पूरा हुआ तो बेबी के रोने की आवाज़ आई। तो बाहर बैठी औरतें कह रही थी कि ये बेटी की आवाज़ है, खुदा मुबारक है बेटा दे या बेटी दे, लेकिन मुझे आवाज़ तो बेटे की आई थी। एक क्रिश्चियन, एक मसीही औरत ऑपरेशन थिएटर से बाहर आए और कहने लगे, मुबारक हो आपके बेटा पैदा हुआ है। कहाँ गई बीमारी? हमारा खुदा कादर मुतलक खुदा है। क्या खुदावंद के लिए कोई बात मुश्किल है? बताइए, मुश्किल है? नहीं, कोई बात मुश्किल नहीं। 2.5 साल बाद मैं एक रूम में बैठा था, कमरे में बैठा था। सेंटर से कोई सफ़ेद कपड़े पहने नीचे आया। एक बेबी मेरी गोद में रखा गया और वो ऊपर चले गए। उन्होंने बेबी मेरी गोद में रखा, ऊपर चले गए। खुदा ने, मैंने कहा खुदावंद बेटे 2 हों, एक तूने दे दिया, एक और हो। खुदा ने मुझे फिर बेटा दे दिया। जिस बात को तू कहेगा तेरे लिए वही हो जाएगी और नूर तेरी राहों को रोशन कर देगा। अगर तुम मुझ में और मेरी बातें तुम में कायम हो जाएं तो जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं होगा? हो जाएगा तुम्हारे लिए। 5-5.5 साल गुजरे, मुझे आवाज़ आई, मैं चाहता हूँ तेरे औलाद हो, मैं चाहता हूँ तेरे औलाद हो। लेकिन मैंने अपने जहन से इस बात को निकाल दिया था। साल सवा साल आवाज़ आती रही मुझे। एक दिन मेरी बीवी बदरू गिरफ्ता के सामने बैठ के दुआ कर रहे थे तो बदरू कहती है, पेट में से कोई मुझ पे वार कर रहा है। मेरी बीवी ने समझा ऐसे ही बस इब्लीस झूठा है, झूठ बोलता चला जा रहा है। 4 दिन गुजरे, फिर एक बड़ी सख्त हाजिरी हुई तो वो बदरू कहने लगी, इस औरत के पेट में से कोई वार कर रहा है बड़े सख्त मुझ पे। कुछ दिनों के बाद मेरी मिसेस डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि आप उम्मीद के साथ। मैंने कहा खुदावंद अब के बार तू फिर मुझे बेटा दे तो हम उसे बाइबल का उस्ताद बनाएंगे। मेरे बहन भाइयों, 2 बेटों की दुआ की थी, खुदा ने 3रा बेटा भी दे दिया। खुदा हमारे ख्याल से ज्यादा करता है, ज्यादा करने की कुदरत रखता है। मेरी वालिदा को कैंसर हो गया। मैं दुआ कर रहा था, वजीराबाद के डॉक्टर हाथ नहीं लगा रहे थे, मेरे आंसू गिर रहे थे। मुझे आवाज़ आई, ना रो, तेरी माँ को शिफा हो जाएगी। आज हमने कैंसर को बड़ा कर दिया है और यीशु की कुदरत को छोटा कर दिया है। याद रखिए, हमारे खुदा ने बहरे कुलज़म को चीरा था। खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसां खुदा है। हमारा यीशु यकसां है। इस्राएल का कुदूस सोता नहीं, ऊँगता नहीं। हमारा खुदा कुव्वत से भरा हुआ खुदा है, भरा है, मंबा है यीशु शिफा का। हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करना चाहता है। अपने हाथ उठाइएगा, टीम के लोग सामने आ जाएं। चंद मिनटों के लिए दुआ होगी, सिर्फ चंद मिनट। हालेलुया। पतरस ने, शमौन ने इकरार किया था, हमें इकरार करने की जरूरत है। हल्का हल्का म्यूजिक दीजिए भाई, हल्की आवाज में दीजिए, आवाज बिल्कुल कम रहनी चाहिए। बहनों अपने हाथ उठाइए, भाइयों अपने हाथ उठाओ। पहले ताबेदारी, हमने ताबेदारी करनी है, हालात यहोवा बदल देगा। आप अपने हाथ उठाइएगा।
हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात याद रखिए, अगर किसी के लब नहीं खुलते तो याद रखिए लबों पर कब्जा है। इब्लीस कभी नहीं चाहेगा कि आप यीशु से बातें करो और आप शादमानी में जिंदगी गुजारो। अगर लब बंद रहते हैं तो कब्जा है लबों पर। भाइयों, बुलंद आवाज में बोलना शुरू कर दो। मेरी बहनों, बुलंद आवाज में बोलना शुरू कर दो। बुलंद आवाज में दुआ करनी शुरू कर दीजिए। भाइयों, बुलंद आवाज में। भाइयों, बुलंद आवाज में, बुलंद आवाज में। हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज में। रबा शबा रिको रिको ला शकालारा रिम्बोला रबा शोखलोरो लाखा रखा शकालारा। शमून ने इकरार किया था, मैं बड़ा गुनहगार हूं। भाइयों, अपने लबों को खोलो, तोड़ो लबों के बंधनों को, लबों के बंधनों को तोड़िएगा, तोड़िए लबों के बंधनों को। भाइयों, बुलंद आवाज में ब्रेक करना शुरू कर दीजिए, तोड़ना शुरू कर दीजिएगा। तोड़ो यीशु का नाम लेके। एक ही नाम है, वो यीशु का नाम है। जादुओं पर गालिब आता है, तवीजों पर गालिब आता है, बीमारियों पर गालिब आता है। हालेलुया। रबा ला रबा शकाला रबा जिकोलोरो। पहलो बुलंद आवाज में। ये 2-4 मिनट ही हमारे पास हैं। भाइयों, लबों को खोलो, जवानों लबों को खोलो, बुलंद आवाज में दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। लोग दुआ करते हुए भी शर्माते हैं। मसीहियों, क्या बनेगा हमारा? हालेलुया। छोटी बेटियों, अपने आंखों बंद कर, आंखें बंद कीजिएगा, आंखें बंद कीजिए। भाइयों, अपनी आंखें बंद कीजिए। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे। हालेलुया। आपकी तवज्जो आपकी लगन को बताती है, आपकी मोहब्बत को बताती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। दुआ करके चले जाइएगा। बहनों, लबों को खोलो, हाथों को बुलंद कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाइयों, हाथों को बुलंद कीजिए। भाइयों, अपने हाथ ऊपर करो, ऊपर कीजिए अपने हाथों को। हालेलुया, हालेलुया। हर्रबाशी कोलोरो निम्बला रबाशा खलारा। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें आजाद करना चाहता है। रबा शबा रबारी कोलोरो रिंगोला रबाशी कोलोरो रबा रबारी कोलोरो। यीशु का नाम लेके गुर्बत के जुए को तोड़ो। यीशु का नाम लेके बीमारी को डांटो, नाफरमानी को डांटो जो बच्चों में काम कर रही है। इस दुआ तला है, डांटो यीशु का नाम लेके, बोलते जाइएगा। भाइयों, बुलंद आवाज में, बेटियों, बुलंद आवाज में, ऊंची आवाज में। रबारी कोलोरो संबला रबाजे कीलो चबरू गगगगगगरिको बबबबबबरिको। बोलते जाइए। टीम के लोग बुलंद आवाज में माइक ले ले, माइक ले ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। रभाशिबो 2-4 मिनट और दुआ कीजिए। रुको। हालेलुया। बुलंद आवाज में 1 मिनट के लिए दुआ कीजिए।
टीम के लोग बुलंद आवाज में दुआ करेंगे। दुआ बुलंद आवाज में भाइयों, बुलंद आवाज में। Sambrakira, Sambraboro, Rasvakuna Sikro. हालेलुया। बुरे ख्वाब जाते रहे यीशु नाम में, बुरे ख्वाब जाते रहे यीशु के नाम में, हर तरह के इल्म का जोर टूटे यीशु नाम में, हर तरह के इल्म का जोर टूट जाए यीशु नाम में, सारा असर बेअसर हो यीशु नाम में, बुरे ख्वाब जाते रहे यीशु नाम बुरे में, ख्वाब जाते रहे यीशु नाम में, हर तरह के तवीज चल जाए यीशु नाम में, गुर्बत के जुए टूटे यीशु नाम में, बीमारियां जाती रहे यीशु नाम में, मसाइल मसाइब जाते रहे यीशु नाम में, कर्ज उखड़ जाए यीशु नाम में, नाफरमानी जाती रहे यीशु नाम में, औलाद फरमा मर्दार हो यीशु नाम में, इज़्ज़त की तलहियां जाती रहे यीशु नाम में, कोई बीमारी ठहरने ना पाए यीशु नाम में, अंदरूनी बीमारियां निकल जाए यीशु नाम में, हर तरह की बीमारी जाए यीशु नाम में, बदलों से यीशु नाम में, बांझ का घर आबाद हो जाए यीशु नाम में, यीशु का फजल हो जाए हालेलुया, कर्ज जाते रहे यीशु नाम में, घरों में हैरत अंगेज काम यीशु नाम में, बड़ा फजल हो जाए यीशु के नाम में, बड़े फजल की दुआ कर यीशु के नाम में, बड़े फजल की दुआ कर यीशु के नाम में, बड़े फजल की दुआ कर यीशु के नाम में, यीशु तेरे पाक नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, मेरा ईमान है आपके घरों में जरूर तब्दीली रूनुमा होगी। मैं आप सबका और खुदा के खादिम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी दुआ है खुदा अपने खादिम को, चर्च को हमेशा बढ़ाता ही रहे। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच। आए खुदा के खादिम के लिए और खुदा के कलाम के लिए, इन अच्छी गवाहियों के लिए भरपूर तालियां बजाएगा। थैंक यू वेरी मच। मेहरबानी से अपनी अपनी नशिस्तों को लीजिएगा। अब ये वक्त हुआ